स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जहां एक बूढ़ी मां के दर्द को सुनकर उनके कैंसर पीड़ित बेटे को कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया और प्रदेशवासियों की समस्या से रूबरू हुए। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर पीड़ित के साथ वो खुद पहुंचे और साथ ही समस्याएं सुनकर अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। प्रदेशवासियों की समस्या से सीएम योगी आदित्यनाथ रूबरू हुए हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं, लखनऊ की ये तस्वीरें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेशवासियों की समस्या से सीएम योगी आदित्यनाथ रूबरू हुए। लखनऊ में जनता दरबार लगाया गया और सीएम योगी ने जनता दरबार में आए सभी लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान होगा और साथ ही सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। तो तस्वीरें लखनऊ से जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। लोगों की समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ सुन रहे हैं। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। प्रदेशवासियों की समस्या से सीएम योगी आदित्यनाथ रूबरू हुए और इस दौरान कैंसर से पीड़ित बूढ़ी मां को अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेशवासियों की समस्या से रूबरू हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और ये तस्वीरें लखनऊ से जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को सुना, जाना और साथ ही पीड़ितों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए कि तुरंत समस्या का समाधान किया जाए। तो लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, तस्वीरें लखनऊ से जहां पर प्रदेशवासियों की समस्या से सीएम योगी आदित्यनाथ रूबरू हुए हैं, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं और सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। जनता दरबार लगाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आए और सीएम योगी ने प्रदेशवासियों की समस्याओं को सुना और साथ ही संबंधित अधिकारियों को समस्या के समाधान के तुरंत निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसपीएमआरएफ द्वारा आयोजित भारत मंथन 2025 नक्सल मुक्त भारत कार्यक्रम को संबोधित किया है, जहां उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के दोनों पहलू सुरक्षा और विकास पर चर्चा हुई। साथ ही अमित शाह ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज 4 सेशन में नक्सलवाद,
नक्सलवाद की दोनों पहलू, सुरक्षा और विकास, इस पर चर्चा हुई। जैसे संचालिका महोदया ने बताया, ऐसे इसके पहले के सेशन में जो भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने नक्सलवाद की विभीषिका को अपने जीवन में भोगा है, सहन किया है, ऐसे लोगों से भी यहां परिचय कराया गया। आज यहां पर इस चर्चा का आयोजन मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत उचित समय पर इस चर्चा का आयोजन किया है। मैंने ही एक स्टेटमेंट दिया है कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नक्सलवाद की हथियारी गतिविधियां समाप्त होने के साथ ही नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी, मगर ऐसा है नहीं। इस देश में नक्सलवादी समस्या क्यों पनपी, क्यों बढ़ी, क्यों विकसित हुई, इसका वैचारिक पोषण किसने किया। और जब तक भारत का समाज ये थियोरी का, ये नक्सलवाद के विचार का वैचारिक पोषण, लीगल समर्थन और वित्तीय पोषण करने वाले समाज में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं लेता है और उन लोगों को हम वापिस नहीं लाते हैं, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं हो जाएगी। हम हथियारी नक्सलियों को सरेंडर कर या हमारे जवान उनसे मुकाबला कर उनको अरेस्ट कर आमना सामना होगा तो न्यूट्रलाइज कर समाप्त कर सकते हैं, मगर ये विचार के लिए हमें आगे बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। और उस दृष्टि से मैं यहां पर जो चर्चाएं हुई हैं उसको समय उचित भी मानता हूं और बहुत जरूरी भी मानता हूं। नक्सलवाद पर चर्चा करने से पहले मैं 60 के दशक से अब तक हथियारी वामपंथी हिंसा में जितने भी लोगों ने जान गंवाई है और जिन्होंने अपनों को गंवाया है, जिन्होंने शारीरिक इजाएं झेली हैं, वो सभी को विनम्रतापूर्वक उनके प्रति श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, मेरा समर्थन व्यक्त करना चाहता हूं। आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, भारतीय जनसंघ बना तब से भारतीय जनता पार्टी तक हमारी विचारधारा का एक प्रमुख अंग रहा है। एक प्रकार से भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जो हमने तय की, उसके मूल उद्देश्यों में तीन ही चीज बहुत प्रमुख थी। एक तो देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, दूसरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और तीसरा भारतीय संस्कृति के सभी अंगों का पुनरुत्थान करना। ये तीन चीजों को लेकर हमने हमारी राजकीय यात्रा शुरू की। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75 जिला पंचायत अध्यक्षों, 826 ब्लॉक प्रमुखों और सभी जिला पंचायत सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया। और साथ ही आपको ये भी बता दें, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के निर्माण को लेकर कुल 80,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने की दिशा में जनप्रतिनिधियों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य था। क्षेत्र पंचायत समिति और जिला पंचायत समिति के साथ संवाद के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश भर के सभी सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्षगण, सभी क्षेत्र पंचायत समिति के अध्यक्ष और सम्मानित सदस्यगण, पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारीगण और विकसित उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे नियोजन विभाग के हमारे अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले शारदीय नवरात्रि के अवसर पर इस संवाद के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी मैंने क्षेत्र पंचायत समिति के प्रमुखों के साथ और जिला पंचायत के कुछ अध्यक्षों के साथ बातचीत की है। कुछ न कुछ प्रयास हर एक स्तर पर किया गया है। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि शताब्दी संकल्प 2047 एक विकसित भारत का होगा, उस विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आपका ये कार्य उसका आधार को मजबूती प्रदान करता है। देखिए, कुछ प्रयास करने से ही परिणाम आते हैं। अगर हम बैठे रहेंगे, एक दूसरे को कोसते रहेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला है, वो परिणाम नहीं दे सकता। परिणाम देने के लिए
हमें स्वयं पहल करनी पड़ेगी, ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, अपने अपने फील्ड में लीडरशिप लेनी पड़ेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए, जो लोग वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, खासतौर पर त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इन लोगों के पास विकास का एक मॉडल है, इनके पास एक विजन है, उसको इंप्लीमेंट करने की विल पावर है। और वह विल पावर उन सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है जहां पे लोगों ने ऑनरशिप लेकर के अपनी ग्राम पंचायत को, अपनी क्षेत्र पंचायत को, अपनी जिला पंचायत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अभी मैंने 2 दिन पहले प्रदेश भर की 57,000 ग्राम पंचायतों के साथ संवाद किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसे ही ग्राम प्रधानों के साथ और उनके सदस्यों के साथ मैं बैठा हुआ था। वहां पर मैंने इस बात को कहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ ग्राम पंचायतों ने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है, कुछ क्षेत्र पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं सबसे संवाद नहीं बना पाया, मैं केवल 7 क्षेत्र पंचायतों से संवाद बनाया हूं 836 में से। 75 जिला पंचायतों में से मात्र 3 के साथ मैंने संवाद बनाया है। और आपने देखा होगा, उन्होंने अपने यानी लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को तो आगे बढ़ाया ही, लेकिन अपने स्वयं की इनकम को भी, जिला पंचायत की इनकम को या क्षेत्र पंचायत की इनकम को भी बढ़ाने में उन्होंने एक बड़ा कार्य किया है। और ये निश्चित इनकम को बढ़ाना ही वहां की आत्मनिर्भरता की एक प्रारंभिक शुरुआत है। जब हम एक ऐसा मॉडल दे देंगे, जब सरकार पर हमारी निर्भरता न्यूनतम हो जाएगी और अपने ही इनकम से हम अपने उस जिला पंचायत की या क्षेत्र पंचायत के विकास को बना सकें, नए नए मॉडल दे सकें, वहां की जनता की आशा और अपेक्षाओं के अनुरूप हम कुछ अच्छा काम कर सकें, कहीं मॉल बन जाएं, कहीं अच्छे सामुदायिक केंद्र बन जाएं, कहीं अच्छा मार्केट बन जाए, कहीं पे अच्छे स्कूल बन जाएं, कहीं कोई अच्छे, और हमारा प्रयास हो कि पब्लिक कीमत तब समझेगी जब हम उससे कुछ यूजर चार्ज लेकर के उसको संचालित करें। आप फ्री देने के लिए कोई भी उसको तात्कालिक रूप से राजनीतिक लाभ के लिए कर सकता है, लेकिन वो मॉडल नहीं बन सकता, वो कतई मॉडल नहीं बन पाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए जिसमें लोग उसकी कीमत को समझ सकें, उसके संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। कुछ भी नया काम इस आधार पर आगे बढ़ सकता है। और हम लोगों ने, आपने अभी जो वीडियो फिल्म संवाद के ठीक पहले मैंने आपके सामने यहां प्रस्तुत किया था, आपने देखा होगा। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत हम देख रहे हैं। भारत की प्रगति, भारत के विकास की एक नई गाथा, भारत के बारे में लोगों की धारणा बदली है। भारत को लोग अब शक की निगाहों से नहीं, सम्मान की निगाहों से देख रहे हैं। भारत जो आज से 11 वर्ष पहले देश की 11वीं अर्थव्यवस्था था, 4थी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत आज हर एक क्षेत्र में कुछ नया विकास के मॉडल देने में सफल हुआ है। हर एक क्षेत्र में भारत ने कुछ प्रगति की है। और उसी तर्ज पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पिछले 8.5 वर्ष के अंदर जो कार्य किया है वो आप सबके सामने है। 8 वर्ष पहले यह उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, दंगे होते थे, गुंडागिर्दी चरम पर थी, बेटी व्यापारी कोई सुरक्षित नहीं था, विकास की कोई सोच नहीं थी, हर जगह असुरक्षित और संशय का सा माहौल था। प्रदेश के हर नागरिक के सामने पहचान का संकट था। आज ऐसा नहीं है। आज हमारा उत्तर प्रदेश अब 7वीं नहीं बल्कि देश की दूसरी अर्थव्यवस्था है। आज हमारा उत्तर प्रदेश जो 8 वर्ष पहले जिसकी कुल जीएसडीपी 12,75,000 करोड़ थी, वह इस वित्तीय वर्ष में 35 लाख करोड़ होने जा रही है।
जिस उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 43,000 थी, आज वह 1,20,000 तक होने जा रही है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश लेके नहीं आता था, उस उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इन 8-8.5 वर्षों में 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मंगाए और 15 लाख करोड़ को हम लोग अब तक जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में इस निवेश के माध्यम से 60 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी हम लोगों ने दी। उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाया, वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट का मॉडल दिया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई उड़ान दी है। 4 लाख ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों को हम लोगों ने इसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में इनके माध्यम से हमने मदद की। सीएम युवा उद्यमी स्कीम 90,000 से अधिक लोगों को अब तक गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त लोन की सुविधा से युक्त कर चुका है। यह है नया उत्तर प्रदेश, जिसके पास आज देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है, रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे ज्यादा सिटी में हमारी आज मेट्रो का संचालन हो रहा है, सबसे ज्यादा शहरों को हम लोगों ने एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा हुआ है। देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश का पहला इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में, यानी ये और सबसे ज्यादा देश के अंदर रोजगार और नौकरी, सरकारी नौकरी देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम सरकारी नौकरी दिए हैं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट को हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाया है और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट में 2 करोड़ लोगों को सीधे सीधे नौकरी और रोजगार मिला है। ये है नया उत्तर प्रदेश। और उस नए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने भी तय किया है, अगर भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी का यह विजन है कि 2047 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 2027 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। उत्तर प्रदेश ने तय किया है 2029-30 में हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है 2047 में शताब्दी संकल्प 2047 विकसित भारत का, और विकसित भारत के लिए भारत की आय होगी $30 ट्रिलियन की। उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है कि जब भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा तो उत्तर प्रदेश $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। यानी हम भी उसी गति से आगे बढ़ेंगे। और सौभाग्य की बात है, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ आर्थिक प्रगति करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की प्रगति नेशनल एवरेज से अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है। हर एक सेक्टर में यहां विकास हुआ है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। इन 8.5 वर्षों में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में हमने मदद की है। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ है। अगर हम सभी मिलकर के कार्य करेंगे, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, प्रदेश और केंद्र मिलकर के सामूहिक प्रयास करें और 25 करोड़ की पब्लिक एक साथ अपने जीवन का मंत्र बना ले कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो लेकिन विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से जाएगा। विकसित उत्तर प्रदेश का रास्ता आता है हमारी ग्राम पंचायत से, क्षेत्र पंचायत से और जिला पंचायत से। इन इकाइयों को भी हमें आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। इन इकाइयों को विकसित बनाने की दिशा में अग्रसर करना पड़ेगा। उस प्रकार के विजन के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी करनी पड़ेगी। हम लोगों ने आप लोगों के पास उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा की 1947 से लेकर 2017, 17 से अब तक की प्रगति की पुस्तिका भी भेजी है। विधानसभा में लगातार 28 घंटे की चर्चा की पुस्तिका भी आपके पास भेजी हुई है।
मैंने सभी ग्राम प्रधानों को, सभी प्रमुखों, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों को, सभी जिला पंचायत के अध्यक्षों को मैंने पत्र भी लिखा और मैं आप सबसे अपील करूंगा, मैंने जो पत्र लिखा है आप लोगों को, उस पत्र का वाचन ब्लॉक प्रमुख एक बार अपनी क्षेत्र पंचायत के सामने करें और उसके अनुरूप अपनी कार्य योजना तैयार करें। जिला पंचायत के अध्यक्ष। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।